हाँ, मैं तुम्हें बहुत दिनों से गौर कर रहा था। हाँ भाई, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो तुमने अभी तक उससे कहा क्यों नहीं? मुझे नहीं पता भाई कि वो भी मुझसे प्यार करता है या नहीं, और पता नहीं उसकी फैमिली मुझे पसंद भी करेगी या नहीं। बस यही सब सोचकर मैं कभी उसे कुछ कह ही नहीं पाई। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम हिम्मत करो और उसे कहो। सॉरी भाई, मुझसे नहीं होगा। हाँ, सनाविल तुमसे प्यार करता है, उससे कह के देखो। आपको कैसे पता कि वो भी मुझसे प्यार करता है? मैंने उसकी आंखों में देखा है। यूसुफ के हिम्मत दिलाने पे जैनब मान जाती है। ठीक है भाई, मैं कोशिश करूँगी। फिर कुछ दिन बाद जैनब सिटी के बाहर चली जाती है शादी में और सनाविल को नहीं बताती। सनाविल उसे कॉल करता है बट उसे फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सनाविल बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उसे पता ही नहीं क्या हुआ। फिर शाम को सनाविल के पास एक अननोन व्हाट्सएप मैसेज आता है। सनाविल पहले उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे टेंशन थी कि जैनब गायब किधर है, क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर सनाविल उस अननोन पर्सन से पूछता है कि आप कौन हो। वो नहीं बताता। फिर सनाविल और टेंशन बढ़ रही होती है तो उस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि जैनब का अभी तक उसके पास ना कोई मैसेज आया था ना कॉल आया था। फिर अचानक उसी इंसान का कॉल आता है। सनाविल उसकी बात अपने डैड से करा देता है और जैसे ही वो इंसान हाय बोलता है तब सनाविल के डैड कहते हैं आप कौन, और वो अननोन पर्सन कॉल कट कर देता है। फिर सनाविल के डैड कहते हैं वो एक लड़की थी। सनाविल के डैड ये कह के चले जाते हैं। फिर सनाविल के पास एक मैसेज आता है। भुद्धू, वो मैं थी, जैनब। सनाविल शॉक हो जाता है। तुमने अपने डैड को कॉल क्यों दी? सनाविल पहले हंसने लगता है और फिर कहता है तुमने अननोन नंबर से कॉल क्यों की? ये मेरी मॉम का नंबर है। मैं एक्चुअली एक शादी में आउट ऑफ टाउन आई हूँ और मैं अपना फ़ोन घर पर ही भूल आई हूँ। सनाविल हंस रहा होता है कि जैनब के प्रैंक में वो खुद डर गई। फिर वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। फिर सनाविल पूछता है तुम कब आओगी? 5 दिन के बाद आऊँ। ओके। सनाविल जैनब के जाने के बाद ज्यादा बोर होने लगा और उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था। जैनब भी वहां ज्यादा खुश ही नहीं थी और ना ज्यादा एंजॉय कर पा रही थी। उसको भी सनाविल की याद आ रही थी। ऐसे ही 5 दिन निकल जाते हैं और एक दिन जब जैनब सनाविल के घर आती है तो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और फिर जैनब उसे अपनी बातें बताने लगती है। तुम्हें पता है, वहाँ पर एक लड़का पूरी शादी में मुझे फॉलो करता रहा। पहले तो उसने एक चिट पर अपना नंबर लिखा और मेरे सामने फेंक कर चला गया, बट मैंने उसे इग्नोर कर दिया और वो चिट भी नहीं उठाई। ये सब सुन के सनाविल बहुत गुस्सा हो रहा था बट वो अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने दे रहा था। फिर तो उसने हद ही कर दी। उसने अचानक से मेरे सामने आकर मुझे प्रपोज ही कर दिया। सनाविल डर जाता है और कहता है तुमने क्या कहा? ऑब्वियसली नो। फिर सनाविल राहत की सांस लेता है। ये सब कहने का आइडिया यूसुफ का था क्योंकि वो जैनब को दिखाना चाहता था कि सनाविल तुम्हें किसी और का होता देखकर उसे क्या फील होता है। उसी ने जैनब से कहा तुम सनाविल से ये सब बातें जरूर बताना। आज सनाविल बहुत उदास है। क्या क्या हुआ? उसकी एक्स ने बहुत बुरा कहा अपनी फ्रेंड्स के सामने। उस अलीशा की तो। तुम अलीशा के बारे में क्या जानती हो? अलीशा हमारी क्लास में ही थी, बट वो और सनाविल स्कूल के टाइम से ही साथ में हैं। और अलीशा ने बोला कि वो सनाविल को उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि सनाविल ना ही स्मार्ट है और ना ही वो रिच है। अच्छा। फिर जैनब दूसरे दिन कॉलेज जाती है और सीधा जाते ही अलीशा को बहुत जोर से थप्पड़ मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सनाविल की बेइज्जती करने की? वो इतना अच्छा इंसान है और एक्चुअली ना गलती तुम्हारी है कि तुम उसे कभी समझ ही नहीं पाई। और हाँ, अगर आज के बाद तुमने सनाविल के बारे में कुछ भी कहा ना तो मैं तेरे साथ क्या करूँगी तू कभी सोच भी नहीं सकती है। सनाविल को पता चलता है जैनब ने अलीशा के साथ क्या किया। जैनब, क्या मैं जान सकता हूँ तुमने अलीशा को थप्पड़ क्यों मारा कॉलेज में? मेरे होते हुए कोई मेरे बेस्ट फ्रेंड को कुछ कहे? अगर किसी ने हिम्मत भी करी ना तो फिर। तो क्या तुम उसको थप्पड़ मारोगी? सिर्फ एक ही तो थप्पड़ मारा था, उस पे इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम पूरी बौड़म हो। मैं बॉडम नहीं हूँ, समझे? सनाविल कल 18 दिसंबर है। जैनब को प्रपोज कर दो, कल नहीं तो कभी नहीं। भाई यार बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है।
ऐसे तो जिंदगी भर बैठे रहना, कोई आएगा उसे ले जाएगा। अच्छा कहता हूँ यार, मगर ऐसी बातें तो ना करो। भाई क्या वो हाँ कहेगी? तुम्हें क्या लगता है? हाँ पक्का हाँ कहेगी, तुम कहो तो पहले। फिर 18 दिसंबर को जैनब यूसुफ दोनों सनावी के घर आते हैं। उनके साथ सनावी के और फ्रेंड अरशान और कामरान भी आते हैं। उस दिन सबने पार्टी का प्लान बनाया था क्योंकि सनावी के पेरेंट्स उसके घर पे नहीं थे। जैनब किचन में जाती है, सब खाने की चीजें निकालने प्लेट में। यूसुफ सनावी को इशारा करता है, जाओ। फिर सनावी किचन में जाता है और जैनब वहाँ प्लेट वॉश कर रही थी। सनावी कुछ कहने ही वाला होता है कि कामरान कहता है, सनावी जाओ रूम में, मैं जैनब की हेल्प कर दूंगा। फिर पीछे से यूसुफ आता है और जैसे ही जैनब का फेस दूसरे साइड होता है, यूसुफ कामरान का मुंह बंद करके उसे पकड़ के ले जाता है और सनावी को इशारा करता है, कैरी ऑन। सनाविल फिर कुछ कहने ही वाला होता है कि डोरबेल रिंग होती है और यूसुफ जब गेट खोलता है तो कैफ आया था। इस साले को किसने बुलाया? कैफ जैनब की आवाज सुन के उसकी तरफ जाता है। फिर यूसुफ कहता है, इधर चलो। भाई मैं जैनब से मिल के आता हूँ, 1 मिनट। साला ये नहीं सुधरेगा, जहाँ लड़की देखा नहीं वहाँ लाइन मारना शुरू। लेकिन आज नहीं, आज सिर्फ सनाविल का दिन है और आज सनाविल ही उससे बात करेगा। अरशान दूसरे रूम से आ रहा होता है, तब यूसुफ अरशान को इशारा करता है, इससे रोक भाई। अरशान सीधा जाके कैफ के गले लग जाता है। अरे कैफ, आज अचानक से यहाँ, बहुत दिनों बाद आए हो आज यहाँ। अरशान कैफ को गले लगाते लगाते उसे पीछे ले जाता है और पीछे जाते ही यूसुफ भी उसे पकड़ लेता है। इसको बांध दो, ये बहुत प्रॉब्लम बन सकता है। अरशान यूसुफ से पूछता है, क्यों? जैनब इसकी क्रश है। ये सनाविल के लिए प्रॉब्लम बन सकता है, अब इसका क्या करें? कैफ कंफ्यूज था, ये कर क्यों रहे हैं ऐसा? अरशान कहता है, तुम जाओ, इसको मैं रूम से बाहर नहीं आने दूंगा। हाँ, और कामरान का क्या हुआ? वॉशरूम में लॉक है, आज सनाविल को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस बीच जैनब पार्टी के लिए कुछ बना रही थी और सनाविल उसकी हेल्प कर रहा था किचन में। फिर जैसे ही सनाविल कुछ कहने वाला होता है, फिर कोई डोर कौन मर नॉक गया कर देता यार? है। सनाविल गेट खोलने जा रहा होता है, तभी यूसुफ कहता है, तुम वही करो जो कहा है, गेट मैं खोलता हूँ। यूसुफ जैसे ही गेट खोलता है वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि सामने अलीशा खड़ी थी और वो ये सोचने लगता है कि ये यहाँ क्यों आई है। सनाविल है क्या घर पर? तुम क्यों आई? मैं बस सनाविल को उस दिन के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। तुमने बोल लिया, मैंने सुन लिया। उस तक के मैसेज पहुंचाना मेरा काम है, अब तुम जाओ यहाँ से। 1 सेकंड, मैं उसे सामने से सॉरी बोलना चाहती हूँ। उतनी ही देर में सनाविल वहाँ आ जाता है और वो अलीशा को देख के कुछ नहीं बोलता है। सनाविल, मैं बस उस दिन के लिए तुमसे सॉरी बोलने आए थे। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, मैं तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया। फिर यूसुफ अलीशा से कहता है, अल्लाह हाफिज। क्या मैं अंदर आ सकती? सनाविल उसे अंदर बुला लेता है और जैनब को नहीं पता था कि अलीशा आई है, बट जैसे ही वो उसकी आवाज़ सुनती है उसका गुस्से वाला मूड हो जाता है। यार इसकी प्रपोजल्स में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं? फिर जैनब जब सबके लिए कॉफ़ी लेके आती है। हाय अलीशा, कैसी हो? हेलो जैनब, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। कामरान और कैफ कहाँ हैं? दूसरे रूम में होगा। अरशान जैसे ही रूम के अंदर आता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि जैनब और अलीशा आमने सामने थे। फिर अरशान यूसुफ से कहता है, भाई मैं चलता हूँ, अब तू संभाल इनको। भाई ना जा, ये दोनों लड़कियां, मैं अकेले। सनाविल तो मोहब्बत में पागल हो गया, अब सारी जिम्मेदारी हम दोनों पे है। फिर अरशान रुक जाता है। फिर जैनब अलीशा को कॉफ़ी देती है बट वो उसकी ड्रेस पे गिरा देती है। ओह सॉरी, तुक्के से कॉफ़ी गिर गई थी। तुम ऐसा करो, वॉशरूम में जा कर के वॉश कर। वॉशरूम क्यों जा रही हो? कैसी बातें कर रहे हो? अगर वॉशरूम में जा कर के वॉश नहीं करूँगी तो मैं कहाँ जा कर के करूँगी? फिर अलीशा जब वॉशरूम खोलती है तो देखती है कामरान अंदर बंधा पड़ा हुआ है। कामरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी ऐसी हालत में? फिर सब कामरान को खोलते हैं। फालतू में खोल दिया, ये तो गेम हो रहा था यार। फिर अचानक से पीछे से कैब भी आ जाता है और कहता है, कमीनो, हमें बंद क्यों किया? ये मैं नहीं, अरशान बताएगा। अच्छा मैं? ये सब तो एक गेम है, हाइड एंड सीक। फिर कामरान कहता है, हमें बांध के छुपा देना, ये कौन सा गेम है?
तुम्हें मेरे अलावा सब ढूंढते, कैफ को अरशान के अलावा सब ढूंढते। बहुत सिंपल गेम है यार। गाइस चलो सब लोग रूम में यार, फालतू हम लोग अपनी पार्टी खराब कर रहे हैं। फिर जब सब लोग दूसरे रूम में थे और ज़ैनब अलग रूम में थी, तब सनाविल उसके पास जाता है। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सनाविल बोलो। सनाविल बड़ी हिम्मत करके उससे कहता है, आई वॉन्ट टू से दैट आई लव यू। ज़ैनब ये सुन के बहुत खुश हो जाती है, मगर सॉरी सनाविल, बट मैं तुम्हारा प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर सकती। सनाविल नो सुन के सैड हो जाता है। जब मैंने तुम्हें अभी प्रपोज किया तो तुम इतना खुश हो गई थी, तो अब तुमने मना क्यों कर दिया? क्या वजह है? इसके पीछे भी एक रीज़न है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इसके रिलेटेड और वीडियोस देखनी है। और अगला पार्ट हम लोग बहुत जल्द लाने वाले हैं।